नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने माधव भवन में जल एवं पौधों को संरक्षित रखने का एक सुंदर उदाहरण सामने रखा। गौरतलब है कि माधव भवन प्रशासनिक परिक्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से समृद्ध है और इसीलिए इस परिक्षेत्र में उपलब्ध पुष्प एवं मशरूम का उपयोग करके प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विद्यार्थियों ने कई उत्पाद बनाए। जल एवं पौधों के संरक्षण के उद्देश्य से माधव भवन के मुख्य द्वार पर बह रहे जल को पौधों तक सिंचाई के उद्देश्य से पहुंचाने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने स्वयं गेती फावड़े का उपयोग कर नाले का निर्माण किया। फावड़े का जिसके बाद उन्होंने वहां उपस्थित विश्वविद्यालय के शिक्षक अधिकारी एवं प्रातःकालीन भ्रमण पर आए विद्यार्थियों को समझाया कि जल संरक्षण अगर सही तरीके से किया जाए तो घर और बागों के पौधों को आसानी से सिंचित किया जा सकता है। साथ ही माननीय कुलपति जी विद्यार्थियों को कई ऐसे तरीके बताए जिससे जल संरक्षण कर व्यर्थ हो रहे पानी से पौधों को सिंचित किया जा सकता है और अगर इन पौधों को साथ ही सही मात्रा में खाद भी दी जाए तो पौधों की विकास दर अधिक बढ़ जाती है। माननीय कुलपति जी ने स्वयं गेती फावड़ा चलाकर नाले का निर्माण करते हुए विद्यार्थियों से कहा कि व्यक्ति को सदैव अपनी जड़ से जुड़ा होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कोई भी कार्य करने को तैयार रहना चाहिए। इस अवसर पर कुलपति जी के साथ विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव श्री रवि शंकर सोनवाल, प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के शिक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित थे। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि कुलपति जी स्वयं पर्यावरण विशेषज्ञ और वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, इसीलिए पौधों के देखभाल, संवर्धन आदि का उन्हें अच्छा ज्ञान है, जिससे कि विद्यार्थियों को लाभान्वित होते रहना चाहिए। विक्रम विश्वविद्यालय में माधव भवन में बहुत सारे प्लांटेशन हुए हैं, लेकिन प्लांट लगाना तो आसान है, लेकिन प्लांट को आगे उसको सींचना, उसमें खाद डालना या उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सुबह हमारे साथ में कई लोग घूमते हैं और हम सब लोगों ने ये मिल कर के एक डिसीजन लिया है कि रोज़ कम से कम आधे घंटे जो है पर्यावरण के लिए हम लोग देंगे और जो भी पौधे हैं उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से उनकी सिंचाई की जा सके, उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। इसी तारतम्य में माधव भवन में एक जगह टैंक हम लोगों ने उसको बनवाया है। उस टैंक से जो पानी आता है उसको जो है नाली के माध्यम से पूरे पौधों तक पहुंचाने का बीड़ा हम और हमारे शिक्षक और कर्मचारी सभी लोगों ने लिया है। तो रोज़ हम लोग उसमें आधे घंटे का कार्य हम लोग करते हैं। अभी विक्रम विश्वविद्यालय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर के बहुत बड़ा एक हॉर्टिकल्चरल हब बनने के लिए जा रहा है, बन रहा है। उसमें हमारे जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको हमें हैंडओवर कर देगा, बहुत जल्दी हैंडओवर करने वाला है, उसके बाद जो है हमारा पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ख़ासतौर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर के हमारे हॉर्टिकल्चर के विद्यार्थी जो है वो उनको सबको ये एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो किस तरीके से एक एक बूंद पानी का यूटिलाइजेशन करके हमारे पौधों को बड़ा करें। इसी कारण जो है हम लोग रोज़ एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। दीपों का पर्व महापर्व दीपावली पहले धनतेरस पर विधि विधान के साथ बाबा महाकाल के दरबार में धनतेरस की पूजा अर्चना की गई। सुख समृद्धि की कामना के साथ धनतेरस पर भगवान महाकाल से प्रार्थना। धनतेरस के अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सपत्नीक पूजन में शामिल हुए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर सबके कल्याण और सुख समृद्धि की कामना के साथ भगवान महाकाल से प्रार्थना के लिए मंदिर के पुरोहित समिति द्वारा अभिषेक व महापूजा की गई। पूजन के बाद पुरोहित समिति ने अतिथियों को चांदी का सिक्का व प्रसाद भेंट किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सहपत्नी पुरोहितों से करवाया। महापूजन में भगवान की महाकाल का विशेष अभिषेक किया गया। इसके बाद नंदीहाल में रुद्राभिषेक किया गया। पूजन के पश्चात मंदिर पुरोहित समिति के दीपक शर्मा, शिवम शर्मा, गौरव शर्मा, संदीप विश्वास शर्मा, मंगलेश गुरु की ओर से अतिथियों को आशीर्वाद स्वरूप शादी का
चांदी का सिक्का व प्रसाद भेंट किया गया। दीपावली के पहले धनतेरस के दिन महाकाल मंदिर में सबके कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए पुरोहित समिति द्वारा विधिवत पूजन कई वर्षों से किया जा रहा है। पूजन अर्चन के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी को दीपावली उत्सव की शुभकामना दी। इस अवसर पर महाकाल मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बाबा महाकाल की कृपा बरसती रहे और जितने त्यौहार आते हैं उसमें एक अतिरिक्त पूजा होती है और आज जो परंपरा चली आ रही है पुरोहित समाज की उसके ये उनकी पूजा है। मंदिर के अध्यक्ष होने के नाते समिति के मैं उपस्थित था और बहुत ही आनंद आया। बाबा महाकाल की कृपा पूरे देश पे, राज्य पे और हमारे शहर में बरसती रहे, यही कामना है। चुनावी सरगर्मियों के बीच में आया दीपों का पर्व दीपावली। युवाओं ने फुटपाथ पर बैठकर दिए और सामग्री बेचने वालों से खरीदी की। हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी दीपावली मना सके, ऐसी युवाओं की भावना। पूरे शहर में एक तरफ चुनाव का माहौल है तो दूसरी तरफ दीपावली का उत्साह अपने चरम पर है। पूरे मार्केट में रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। घरों में साफ सफाई, रंगाई पुताई के बाद अब लोग साज सजावट की सामग्री लेने के लिए मार्केट में पहुंच गए हैं। बड़ी दुकानों तक छोटी से लेकर बड़ी दुकानों पर खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ नजर आ रही है। एस न्यूज़ 24 की टीम ने मार्केट में खरीदारी करने आए लोगों और दुकानदारों से बातचीत की तो चुनाव और दीपावली को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। इस बार मार्केट में घर को सजाने के लिए आकर्षक चीज देखने को मिले, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर, स्टिकर, झूमर, तरह तरह की लाइट्स और दिए भी इस बार अलग अलग वैरायटियों के देखने को मिलने कहते हैं। आकर्षक रंगोली के कलर भी इस बार लोगों को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। दीप पर्व को जगमग करने के लिए दीपक का बाजार सज गया है। कथा और शहर में बढ़ रहे श्रद्धालुओं से 12 महीने दीपक बिक रहे हैं। चाइना के लाइट्स बंद होने से लोग फिर दीपकों की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले उन्हें सस्ते दामों में दीपक वाली लाइट मिल जाती थी। दीपक का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने बताया कि व्यापार में पहले से कई ज़्यादा फर्क पड़ा है। पहले लोग कई सारे दीपक लेकर जाते थे, अब संख्या कम हो गई है, लेकिन पिछले साल से व्यापार फिर बढ़ा है। ये एक्चुअली गुजरात से आते हैं और चाइना लाइट बंद होने के बाद ये दिए लोकली खरीदे जा रहे हैं। खरीदी करी आज दीपावली के अवसर पर आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने इस बार पूरा लोकल प्रिफर किया है। कोई लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल से हम लोग नहीं खरीद रहे, हम लोग लोकल खरीद रहे ताकि ये लोग भी अपने घर पे दिए जला सके। श्रुति शर्मा। पूजा का महत्व रहता है, वो पूजा का धानी नहीं चढ़ी पूजा में तो फिर पूजा नहीं होती, पूजा मान्यता नहीं होती। मतलब वो धानी अच्छी लाता, साफ सुथरी, एक नंबर धानी। और हर साल का भाव आज रखा। क्या रुपये किलो बिक्री? 120 रुपये किलो, 30 रुपये की 250 ग्राम। और धानी 50 और बर्फी दोनों महत्व रखते हैं पूजा में। अगर ये नहीं चढ़े तो फिर पूजा का मान नहीं। धान के तरह धान तो उसको दिख रहा है लोगों में खरीदी को लेकर। अभी तो मद्दी वाला मगर हाँ चलेगा, मगर धंधा पूजा में चाहिए धानी। क्या नाम है आपका? राजू कहार। जिला अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत मिलने के बाद आज सिविल सर्जन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अटेंडेंस को लेकर कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उज्जैन जिला अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा अटेंडेंस न लगाने और ड्यूटी से नदारद रहने की शिकायत मिलने के बाद आज सिविल सर्जन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर चेक किए गए। साथ ही कर्मचारियों द्वारा शासन की सार्थक अप का विरोध किया गया। उसके बारे में भी सिविल सर्जन ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसे आगे बढ़े अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। यह शासन का निर्णय होगा कि कर्मचारी सार्थक ऐप से अपनी अटेंडेंस लगाएगी या नहीं। फिलहाल जिन कर्मचारी को ड्यूटी से नदारद पाया गया है उनकी 1 दिन की सैलरी काट दी जाएगी। साथ ही अटेंडेंस लगाने के बाद कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहे, इसका भी विशेष ध्यान देने की बात सिविल सर्जन ने अपने निरीक्षण के दौरान कही है। ये तो एक रूटीन कार्य है। एक्चुअली ये देखना पड़ता है कि जो कर्मचारी हैं वो सही टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, कैसे कार्य चल रहा है। वैसे इसके लिए अलग से हमने सुपरटेंडेंट बना रखे हैं, सीनियर सिस्टर्स हैं, उनको हमने बोल रखा है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सुधार की वो रहती है गुंजाइश, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक आकस्मिक वो था इंस्पेक्शन। अब कुछ लोगों ने पिछले तारीख में जैसे आते हैं लेकिन साइन नहीं करते हैं, चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं। कुछ लोग लेट आते हैं, कुछ लोग जैसे नहीं आते हैं तो उनकी बराबर से एब्सेंट होना चाहिए, उनकी तनख्वाह में जो भी है कटौती होनी चाहिए। यही है, सभी को समझाइश दी गई है कि सभी लोग जो भी आए तो आते ही समय पर साइन करें और जो भी उनकी ड्यूटी है निर्धारित वो ड्यूटी पे अपने समय पे पहुँचें। देखिए आने वाले समय में तो हमारे को ऐसे भोपाल से आदेश मिले हैं कि सार्थक ऐप से
अटेंडेंस होना चाहिए। लेकिन कुछ कर्मचारियों के जो वो हैं, नेता हैं, कर्मचारी नेता हैं या जो यूनियन हैं कुछ, जैसे कल ही मुझे एक ज्ञापन दिया डॉक्टर्स की तरफ से कि सार्थक ऐप से हम विरोध में हैं, सार्थक ऐप से अटेंडेंस न लीजिए। ठीक है, उन लोगों की सब चीज़ें वो आके हम भोपाल उसको भेज देंगे कि इनके जो हमारे कर्मचारी हैं, इनका जो ओपिनियन है कि हम सार्थक ऐप से नहीं करना चाहते। अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको सार्थक ऐप से अटेंडेंस करानी है या नहीं करानी, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है। देखेंगे, जो भी आगे जैसे दिशा निर्देश होंगे भोपाल से उसको पालन किया जाएगा। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज।
वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। शास्त्रों में वर्णन है, विशेष रूप से पद्म पुराण में कहा गया है, अगर इस माह में एक दीपक भी भगवान को अर्पित करते हैं तो उनको उनके करोड़ों जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। इसी तरह स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान को दीप अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं। सर्वोत्तम मुखी लक्ष्मी का वास होता है और विष्णु लोक का गमन होता है। भक्तों के लिए तो बहुत ही सर्वोत्तम मास है, क्योंकि यदि प्रतिदिन भगवान को दीप अर्पित करके दामोदर अष्टक का पाठ किया जाए तो भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इस माह में विशेष रूप से तुलसी की सेवा, तुलसी दल को भगवान को अर्पण करना और स्नान का विशेष महत्व है। इस्कॉन मंदिर उज्जैन में प्रतिदिन साय 7 बजे सार्वजनिक रूप से सभी आगंतुक भक्तों के लिए निःशुल्क दीप अर्पित करने की सुविधा है, साथ ही प्रसाद वितरण हो रहा है। में कार्तिक माह को बहुत ही पुण्यप्रद कहा गया है, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति के लिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत मधुर मधुर बाल लीलाएँ की हैं और साथ ही साथ इस जैसे कहते हैं श्रावण शिव जी को प्यारा है, वैसे ही कृष्ण जी के लिए कार्तिक मास या दामोदर मास को कहा गया है। इसको स्कंद पुराण में महत्व बताया गया है कि इस माह में यदि स्नान किया जाता है, तुलसी रोपण किया जाता है, तुलसी सेवा की जाती है और भगवान को द्वीप अर्पण किया जाता है तो उसको सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है, अंतकाल में बैकुंठ का वास होता है और उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। इसी तरह पद्म पुराण में कहा गया है कि एक दीप भी इस माह में अगर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो करोड़ों जन्म का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। और इसी सिलसिले में इस्कॉन मंदिर उज्जैन में प्रतिदिन सायं 7 बजे दीप अर्पित करने का प्रोग्राम निःशुल्क रखा गया है। जितने भी भक्तगण आते हैं अपने हाथों से भगवान को दीप अर्पित करते हैं और बाद में खिचड़ी प्रसाद का सेवन कर आनंद लाभ लेते हैं। ये पूरे कार्तिक मास चलेगा। उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम में दिव्या प्रतिमा कुबेर जी की स्थापित है। दीपों के पर्व की शुरुआत धनतेरस से प्रारंभ हो जाती है। पूरे देश में 3 जगह ही धन कुबेर जी प्रतिमा, एक महाकाल की नगरी उज्जैन में गुरु सांदीपनि आश्रम में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शांति पंडित से शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु शांतिपनि परिसर में हूँ 84 महादेव में से एक कुंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है। कुबेर देवता का मंदिर बद्रीनाथ में और एक तिरुपति बालाजी में लक्ष्मी नारायण जी प्रतिमा स्थापित है। धन कुबेर का जन्मोत्सव है। धनतेरस के दिन बड़ी संख्या में धन कुबेर जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का गुरु सांदीपनि आश्रम में तांता लगा हुआ है। धन कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए कुबेर जी की चित्र लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं भगवान कुबेर जी को इत्र की खुशबू पसंद है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुबेर जी के लिए इत्र लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो 3 जगह कुबेर देवता की प्रतिमाएं स्थापित हैं। धन कुबेर जी दर्शनों के लिए श्रद्धालु सुख समृद्धि धन दान की कामना के साथ पूरे देश पर सभी पर कृपा बनी रहे।
हम कुबेर मंदिर में आए हैं। सांदीपनी आश्रम में जो एक स्थापित है, प्राचीन काल से कृष्ण जी के समय से बना हुआ है, उसी मंदिर में हम आए हैं। और यहाँ बैठी हुई एक कुबेर जी की प्रतिमा है, जिसकी हमने पूजा अर्चना की है और प्रार्थना की है भगवान से कि हे भगवान, हमेशा पूरी दुनिया में, हमारे घर संसार में, सब में आपकी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी ही आपसे प्रार्थना है प्रभु। सुरभि महेश। भगवान कृष्ण का गुरुकुल महर्षि सांदीपनी आश्रम, इस मंदिर में 84 महादेव में से 40वें नंबर के महादेव कुंडेश्वर महादेव विराजित है। यहीं पर कुंडेश्वर महादेव के ही सामने धन के देवता कुबेर की प्रतिमा अपने को बैठे स्वरूप में देखने को प्राप्त होती है। यहाँ पर कुबेर देवता का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, एक हाथ में सोम पात्र देखने को प्राप्त होता है। भगवान के गले के ऊपर धन की पोटली, जो कि नेवले की खाल की बनी होती है, वो अपने को देखने को प्राप्त होती। पूरे भारतवर्ष में 3 जगह बैठे कुबेर की प्रतिमाएं हैं। उनमें से एक प्रतिमा उज्जैन अवंतिका नगरी के सांदीपनी आश्रम में स्थित है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और महादेव दोनों का मिलन हुआ। हरिहर का मिलन, अभी कार्तिक मास चल रहा है, वैकुंठ चतुर्दशी आएगी यहाँ पर, उसी दिन यहाँ पर मिलन हुआ था भगवान। एक तिरुपति बालाजी में, दक्षिण भारत में, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मिलन देखने को प्राप्त होता है। एक बद्रीनाथ में नर नारायण का मिलन अपने को देखने को प्राप्त होता है। ये भंडारी आशीर्वाद के रूप में सबको परिवार में अन्न धन का भंडार भरने के लिए यहाँ पर देने के लिए बैठे, इसलिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु अपनी धन की मनोकामना लेकर देश विदेश से आते हैं। अभी सुबह ही मुंबई और दिल्ली के कुछ श्रद्धालु आए थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी, तो वो यहाँ पर आए थे। क्या ये नाभि में आए थे? यहाँ पर कुबेर देवता की नाभि में इत्र लगाने का विधान है। जैसे एक अमीर व्यक्ति रहता है, उसके जो शौक रहते हैं, उसी अनुसार कुबेर देवता को धन के देवता, धन का अध्यक्ष, धनाध्यक्ष कहा जाता है। एक मंत्रिमंडल जो रहता है, आज की भाषा में अपन बोलते हैं, उसमें से जब महादेव थे तो महादेव ने कुबेर को धन का राजा, धन का अध्यक्ष बनाया। इसलिए यहाँ पर कुबेर देवता को नाभि में इत्र लगाकर श्रद्धालु प्रसन्न करने आते हैं। यहाँ पर मेवा मिष्ठान का भोग लगाया जाता है भगवान को, और घी का दिया लगाने का महत्व है। यहाँ पर दीपदान का महत्व है कार्तिक मास में। पंडित शिवांश व्यास, महर्षि सांदीपनी वंशज, महाकालेश्वर भस्म पूजन वाला। फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक स्वास्थ्य केंद्र सुख सागर गुरुद्वारा उज्जैन द्वारा धन्वंतरी जयंती मनाई गई। डॉक्टर राम अरोड़ा एवं डॉक्टर बलबीर सिंह मक्कड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आयुर्वेद डॉक्टर का गुरु नानक स्वास्थ्य केंद्र सुखसागर गुरुद्वारा डॉक्टर अजय कुमार सावेरकर, डॉक्टर राजीव पाहवा, डॉक्टर अंशदीप गांधी जी का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। डॉक्टर के साथ स्टाफ के लोगों का भी गिफ्ट देकर सम्मान किया गया। विशेष अतिथि के रूप में सरदार सतनाम सिंह जी गांधी, सरदार दलजीत सिंह जी गांधी, परदेसी साहब गुरुदयाल सिंह जी उपस्थित थे। गुरुद्वारे में निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रत्येक शनिवार को लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि डॉक्टरों को भगवान का दोस्त बताया है और डॉक्टर को मजबूत बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की गई है। अगर डॉक्टर स्वस्थ रहेंगे तो वह समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। अंत में ग्रंथी साहब ज्ञानी महल सिंह जी द्वारा अरदास की गई और उसके उपरांत सभी महानुभावों के लिए लंगर का आयोजन किया गया। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना गया है कि यही स्वास्थ्य के प्रदाता हैं। इस उपलक्ष्य में विशेषता आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए पूजनीय है। इसलिए हर वर्ष धन्वंतरी जयंती यानी कि धनतेरस मनाया जाता है और मोदी सरकार ने इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ प्रति शनिवार को निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है गुरु नानक स्वास्थ्य सेवा द्वारा, जिसमें मेरे साथी डॉक्टर तिवारी जी, त्यागी जी और मैडम सुदर्शन कौर इत्यादि हेल्प करती हैं। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा और गुरु नानक स्वास्थ्य सेवा का बहुत सहयोग रहता है। मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा। आज धन्वंतरी जयंती है। इस उपलक्ष्य में गुरु नानक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि उज्जैन सिख समाज का एक प्रकल्प है, उसमें पिछले कई सालों से परम आदरणीय गुरुदयाल सिंह जी, परदेसी जी, डॉक्टर राम अरोड़ा जी, डॉक्टर BS मक्कड़ जी, इन सब के प्रयासों से यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल चलता है। हॉस्पिटल तो क्या, सेवा का एक प्रकल्प है
उसमें सिख समाज अपनी तरफ से पूरा योगदान देता है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर विभिन्न डॉक्टर्स जो कि इसके अंदर सेवाएं दे रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रखा गया है। आज के दिन ऐसा महसूस होता है कि गुरु ग्रंथ साहब को अगर 3 शब्दों के अंदर कहना हो तो वो होते हैं सेवा, सिमरन और अरदास। सेवा का जो सबसे बड़ा प्रकल्प है वो डॉक्टर्स ने ले रखा है। मैंने आज डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए कहा है कि आप भगवान के दोस्त हैं, भगवान के रूप के अंदर सब गरीब लोगों के मददगार हैं। मैं भगवान के दोस्तों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतना मजबूत बनाए कि वह गरीब प्राणियों की, समाज की, वो देश की सेवा निरंतर करते रहें। यही वाहेगुरु के आगे अरदास है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। कोई है कोई मैंने अजानी दवाई मैंने अब तुझको बसाया है धड़कन में सावरे, तो से रहना जब से मिले, तो से रहना जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी,
टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होते हैं। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।